राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो गीता का जो हम जहाँ तक बता दिए थे, उससे आगे चलिए आपको हम बताते हैं क्या लिखा हुआ है अगले पेज में। इससे पीछे 5 से 6 पेज तक ये हो चुका है इसका भूमिका। उससे आगे हम पढ़ रहे हैं 7 8। तो सुनिए। वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है, तो वह पागल है। जीव सही प्रकार से कम बंध जीव में तो नियंत्रण है। अतएव भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर सर्वोच्च नियंता तथा जीव नियंत्रित जीवात्माएं से संबंधित है। इसमें प्रकृति, काल तथा कर्म की भी व्याख्या है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों से लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या हैं। इसको लोगों को सीखना चाहिए। भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा अथवा परम नियंता, आप जो चाहें कह ले, सबसे श्रेष्ठ है। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरणार्थ, जैसा कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर में के निर्देश में कार्य करता है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूर्य सचराचरम। भौतिक प्रकृति में निर्देशन में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं घटते देखते हैं, तो हमें यह जानना चाहिए कि इस दृश्य जगत में के पीछे एक नियंता है। बिना नियंत्रण के किसी का प्रकट होना संभव नहीं। नियंता को न मानना बचपना है। उदाहरणार्थ, एक बालक सोच सकता है कि स्वतो चालित यान विचित्र होता है, क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है। किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वतोचालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इन यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देश में सब कार्य हो रहा है। भगवान के जीवों को अपने अंश के रूप में स्वीकार किया है, जैसे कि हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। सोने का एक कण भी सोना है। ईश्वर, यह भगवान श्री कृष्ण का अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं। क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीन अस्त ईश्वर हैं, हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि वर्तमान में हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं, और हमें नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह प्रकृति में भी है। यद्यपि हमें भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। भौतिक प्रकृति क्या है? गीता में इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहता है। प्रकृति स्त्री स्वरूप है और वो भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी को अपने पति द्वारा प्रकृति सदैव अधीन रखती है।
उस पर भगवान का प्रभुत्व है, और क्योंकि भगवान ही नियंत्रक हैं, जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। जिसका स्पष्ट उल्लेख भगवद गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। अप्रिय मित्तस्त्वन्ययं प्रकृतितं विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत। यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है, लेकिन इससे भी परे दूसरा प्रकृति है, जीव भूताम अर्थात जीव है। भौतिक प्रकृति 3 गुण से निर्मित है। भौतिक प्रकृति 3 गुण से निर्मित है। सुनिए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण जो प्रकृति से निर्मित हैं। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है, और इस प्रकृति के गुणों का नित्य काल के नियंत्रण व संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। यह कार्यकलाप अनादि काल से चले आ रहे हैं, और हम सभी अपने कार्यकलाप के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरण, मान ले कि मैं व्यापारी हूँ और मैंने बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया और बहुत संपत्ति संचित कर ली। तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूँ। लेकिन यदि मान ले कि व्यापार में हानि से मेरा सब धन जाता रहा, तो मैं दुख का भोगता हो जाता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षण में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं। यह कर्म कहलाता है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवद गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत है। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है। कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवद गीता या वैष्णवों के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। यह उस बादल से सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। ज्यों ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति एवं निश्चित अंतराल में होती है, कुछ काल तक ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इन रूप में कार्यशील है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है, इसलिए प्रकृति शाश्वत या मिथ्या नहीं। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। यह भौतिक प्रकृति परमेश्वर की भिन्न शक्ति है। इसी प्रकार जीव की परमेश्वर की शक्ति होती है। आज का यह ख़त्म हो गया। आपको कुछ समझ में आया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और कुछ गलती हो गई हो तो हम माफ़ी चाहते हैं। आज तक के लिए इतना ही। राधे राधे।